नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, राजस्थान की न्याय व्यवस्था में। सोचिए, वो जो दशकों से चली आ रही कागजी कार्यवाही थी ना, अब उसकी जगह ले रहे हैं डिजिटल तरीके। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आए और वो असल में कोर्ट का कानूनी समन हो? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये अब कोई कल्पना नहीं है। राजस्थान में ये हकीकत बनने जा रहा है। देखिए, किसी भी कानूनी केस में ना सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक होती है सही इंसान तक सही वक्त पर नोटिस या समन पहुंचाना। और अब तक ये सारा काम कैसे होता था? कागजों के जरिए, जिसमें आप जानते ही हैं कितना ज्यादा वक्त लग जाता था। जरा सोचिए इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। एक समन भेजा गया, फिर पुलिस अधिकारी उसे लेकर उस व्यक्ति तक गया, फिर उसकी रिपोर्ट वापस कोर्ट तक आई। इस सब में हफ्ते, कभी कभी तो महीने लग जाते थे। और नतीजा, हजारों केस सालों साल बस अटके रहते थे। मतलब न्याय की रफ्तार पर यह एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक डिजिटल कदम उठा रही है। कुछ नए नियम लाए गए हैं जो कानूनी कम्युनिकेशन का पूरा तरीका ही बदल देंगे। और हां, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे एक ठोस कानूनी आधार है। 16 अगस्त 2024 को एक ऑफिशियल सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसने इस पूरे बदलाव की नींव रखी है। तो इन नए नियमों का नाम है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया नियम 2024। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में, अब कोर्ट्स को यह पावर मिल गई है कि वो ईमेल, व्हाट्सएप या किसी भी मैसेजिंग ऐप के जरिए कानूनी समन भेज सकती हैं। अच्छा, एक बात और, राजस्थान ने यह कदम अकेले नहीं उठाया है। इसको जो ताकत मिल रही है वो एक नेशनल लेवल के कानून से आ रही है। इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसी कानून ने असल में पूरे देश में इस तरह के टेक्नोलॉजिकल सुधारों के लिए दरवाजे खोले हैं। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक समन का ये डिजिटल सफर कैसा होगा। तो होता यह है कि सबसे पहले कोर्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम, जिसे CIS कहते हैं, उससे एक ई समन जारी करती है। ये ई समन फौरन पुलिस के डिजिटल नेटवर्क यानी CCTNS पर पहुंच जाता है। इसके बाद एक पुलिस अधिकारी उसे उस व्यक्ति के ईमेल या फोन पर फॉरवर्ड कर देता है। और सबसे खास बात, जैसे ही मैसेज डिलीवर होता है, एक डिजिटल कंफर्मेशन वापस कोर्ट के सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। सब कुछ एकदम फास्ट और पूरी तरह से ट्रैक करने लायक। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। कोर्ट ये कैसे मान लेगी कि भेजा गया मैसेज या ईमेल उस व्यक्ति तक पहुंच ही गया है? आखिर कानूनी मामलों में तो सबूत ही सब कुछ होता है ना? इसका जवाब इन नए नियमों में ही है। इसमें पावती या एक्नॉलेजमेंट को बहुत साफ साफ बताया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि ईमेल की डिलीवरी रिपोर्ट हो गई, या व्हाट्सएप पर जो ब्लू टिक दिखते हैं उसका स्क्रीनशॉट, या फिर मैसेज मिलने पर कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाए। इनमें से किसी को भी डिलीवरी का पक्का सबूत मान लिया जाएगा। तो अब फर्क देखिए कितना बड़ा है। पुराना तरीका हफ्तों और महीनों वाला, नया तरीका इंस्टेंट यानी तुरंत। पहले ट्रैकिंग होती थी हाथ से और बहुत धीमी, अब सब कुछ ऑटोमेटिक है। और सबूत, पहले कागज पर साइन चाहिए होते थे, अब एक डिजिटल रसीद ही काफी है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है, एक चिंता हमेशा रहती है, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की। तो चलिए देखते हैं कि इन नए नियमों में इसका क्या ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस नए सिस्टम में लोगों की पर्सनल जानकारी, जैसे उनका फोन नंबर या ईमेल आईडी, सेफ रहेगी? तो जवाब है हाँ। इन नियमों में डेटा सेफ्टी के लिए काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे जरूरी बात, किसी भी पीड़ित या गवाह की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आरोपी के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। और जो सेंसिटिव केस होते हैं, जैसे यौन अपराध के मामले, उनमें तो पीड़ित की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। सारी रिपोर्ट भी एक सील्ड लिफाफा में ही कोर्ट को दी जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे अहम है। हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट। तो उनका क्या होगा? क्या वो इस नई व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस सिस्टम में एक बहुत अच्छा बैकअप प्लान भी है। अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स नहीं है या फिर मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, पुलिस अधिकारी उस ई समन का प्रिंटआउट निकालेगा और उसे बिल्कुल पुराने तरीके से ही जाकर उस व्यक्ति को देगा। मतलब साफ है, टेक्नोलॉजी यहां एक सुविधा है, कोई रुकावट नहीं। तो ये जो पूरा सफर है कागज से पिक्सल तक का, ये हमें ले कहा जा रहा है। इस डिजिटल बदलाव के असल मायने क्या हैं हमारी न्याय व्यवस्था के लिए?
देखिए, इस बदलाव का जो मकसद है वो सरकारी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के लिए। मतलब गोल सिर्फ प्रोसेस को फास्ट करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि न्याय हर किसी तक आसानी से और सही समय पर पहुंचे। ये जो डिजिटल बदलाव हम देख रहे हैं, ये तो बस एक शुरुआत है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कानून और भी ज्यादा जुड़ते जाएंगे, आने वाले कल में न्याय का चेहरा कैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।